बहुत धन्यवाद भाई साहब। मंच पर आसीन आदरणीय के शर्मा जी और मीडिया के सभी बंधुगण का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज सुबह की एक प्रेस वार्ता में हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी ने उठाया है। उसी के सिलसिले में ये प्रेस वार्ता पुनः हो रही है। अभी आप सभी ने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत विश्वमन हुआ है, वो बहुत बौखलाए हुए हैं माननीय मंत्री परवेश साहिब सिंह जी की प्रेस के बाद। देखिए, माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो वो राजनीति में एक विकल्प के रूप में आने का, उभरने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता से अलग अलग तरह के वादे करे थे। They tried to come as a fresh of breath air, but they proved to be an old wine in a new bottle. अन्ना आंदोलन की उपज थे, लेकिन बाद में इन्होंने माननीय अन्ना जी के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। इनके जितने भी संस्थापक थे, आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि इनके पूरे पर्सोना में माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हमेशा एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण करने का प्रयास करता है। लेकिन दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई समझ गई है। दिल्ली की जनता के आगे इनकी नौटंकी चली नहीं और इसीलिए दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को अस्वीकार करा और एक पूर्ण बहुमत का जनादेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, विकास के पक्ष में दिया, क्योंकि दिल्ली का देवतुल्य मतदाता भी चाहता था कि दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। देखिए, एक तरफ तो आपने देखा होगा सर्दियों में वो उनका बहुत ही फेमस मफलर आ जाता है, चुनाव से एकदम पहले उनकी वो खांसी लौट आती है। आपने देखा होगा कि वो बहुत सामान्य तरह ड्रेस होते हैं, लेकिन ये लिबास जो है ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो वो जाकर पंजाब में रहने लगे और वहां पर उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा अपनी शान के लिए, अपनी ठाट के लिए। ये बात जग जाहिर है। आप मुझे एक बात बताइए कि जितने भी हेलीकॉप्टर या प्लेन या कोई भी इस प्रकार का उपकरण अगर एक सरकार के पास है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के लिए है, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है, ना कि केजरीवाल जी सरकारी खर्चे पे, वो भी पंजाब के टैक्स पेयर के खर्चे पे पूरा का पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे और कभी उसको बहाना बना देते थे इलेक्शन कैंपेन का। और अब जब वो ना विधायक थे ना मुख्यमंत्री थे, तो भी उन्होंने ये कहा और दिखा भी दिया अपने कॉन्डक्ट से, वो लुटियंस के सरकारी बंगलों में रहे अपने तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य के घर में। अब मैं दोगलापन क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये वो नेता है जिन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे। इन्होंने दिल्ली की जनता से कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, इन्होंने सरकारी गाड़ी ली। इन्होंने ये कहा कि कभी भी मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी बंगले में रही नहीं बल्कि कचहरी तक जाकर सरकार से यह मांग करी कि आप मुझे एक सरकारी बंगला दीजिए। इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल बच्चों की झूठी कसम नहीं खाई, इन्होंने न जाने कितने अनगिनत झूठे वादे करे देश की और दिल्ली की जनता के साथ। मुद्दा लग्जरी में रहने अकेले का नहीं है, मुद्दा दो तरह का है। पहला मुद्दा है जो शीश महल इन्होंने बनाया था सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर टैक्स पेयर को ठग कर। दूसरा मुद्दा है दोगुली राजनीति, डबल स्टैंडर्ड्स। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिसेप्शन एंड डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ माननीय केजरीवाल जी एज वेल एज द आम आदमी पार्टी। और यहां पर इनकी धोखाधड़ी और ज्यादा सामने आ जाती है।
हाल ही में आपने देखा कि किस तरह इन्होंने दिल्ली की जुडिशरी की एक महिला जज पर इतने इतने आक्षेप करे, इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रहार करे कि इन्होंने उनको भी प्रेशराइज करने का प्रयास करा। नारी विरोधी तो ये है ही। अभी जो संशोधन आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने एब्सटेन नहीं करा मित्रों, उन्होंने लाल बटन दबाकर मुखालफत करी। अगर आप पूरा का पूरा वो पैटर्न देखेंगे वोटिंग का, तो लाल बटन दबाकर उन्होंने मुखालफत करी। यानी ये केवल ये चाहते थे कि महिलाओं की भूमिका मतदान केंद्र तक सीमित रह जाए। महिलाओं की भूमिका जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। और हम सब जानते हैं कि किस तरह इन्होंने, जब केजरीवाल जी घर पर थे तो उनके सचिव ने उन्हीं की पार्टी की तत्कालीन राज्यसभा की सांसद के साथ अभद्रता करी, मार पिटाई करी जब वो रजस्वला थी। और शास्त्र कहता है रजस्वला स्त्री के साथ अभद्रता, दुष्कर्म अक्षम्य पाप है। और इसीलिए आपने देखा कि कल किस तरह 2/3 जो सांसद राज्यसभा के इनको छोड़कर आए, वो इनकी नारी विरोधी, इनकी दोगली राजनीति, इनकी डिसेप्शन की राजनीति, इनकी दबाव की राजनीति, इनकी झूठ की राजनीति, इनकी असत्य की राजनीति, इनकी विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार कर आते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये क्षण तिलमिलाकर बौखलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वमन का नहीं, ये क्षण आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। जब एक संगठन का संगठन महामंत्री ही उसे छोड़कर आ जाए तो वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है, ये स्वाभाविक हो जाता है, ये परिलक्षित हो जाता है। वैचारिक दिवालियापन दिख जाता है। और उसी वैचारिक दिवालियापन को ये जो शीश महल 2 इन्होंने बनाया है 95 लोधी एस्टेट, ये उसी को दर्शाता है, जहां पर ये केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। मैं पुनः कह रही हूं, मुद्दा लग्जरी में रहने का नहीं है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स का है, मुद्दा झूठ का है, मुद्दा डिसेप्शन का है, मुद्दा कथनी और करनी में अंतर का है, मुद्दा इस देश की जनता के सामने नौटंकी कर कर, आवरण ओढ़कर और अपनी अवधारणा दूसरी बनाने का है। और संजय सिंह जी को मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने बोला कि ये जो पीपीटी आपको दिखाई जाएगी अभी की ये तस्वीरें झूठ हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगी, माई फर्नीचर माई वे नाम का एक कंपनी है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। ये वो कंपनी है जो शीश महल 2 में फर्नीचर दे रही है। ये उन्हीं के प्रपोज्ड फोटोग्राफ्स, उन्हीं के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो केजरीवाल जी के शीश महल 2 के हैं, जिसको यहां पर परिलक्षित करा है। आप सभी चाहें तो किसी भी मनचाहे सर्च इंजन पे जाकर जरा देख लीजिएगा। मैं पुनः कह रही हूं, माई फर्नीचर माई वे, ये है वो कंपनी जिससे केजरीवाल जी अपना शीश महल 2 95 लोधी एस्टेट सजा रहे हैं। ये वहां के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। एक बार मैं आग्रह करती हूं, जरा पीपीटी चला दीजिए प्लीज। आप देख रहे हैं इसमें लेआउट प्लान है, डिजाइन कॉन्सेप्ट है और स्टाइल इमेजेस हैं। मित्रों, आम आदमी के लिबास में बहुत ही खास आदमी है माननीय केजरीवाल जी। जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों से आपको साफ दिख रहा होगा। मैं पुनः कह रही हूं, ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। माई फर्नीचर माई वे नामक एक कंपनी है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। और ये हैं जो शीश महल 2.0 95 लोधी एस्टेट को डिजाइन कर रहे हैं। ये उनकी तस्वीरें यानी प्रपोज्ड डिजाइन्स की तस्वीरें हैं। जैसा कि इस पीपीटी से आपको साफ दिख रहा होगा, ये आम आदमी के शौक नहीं, ये बहुत ही खास आदमी के शौक हैं। मुद्दा ना शौक है, ना मुद्दा लग्जरी है, मुद्दा दोगुली राजनीति है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स है, मुद्दा डिसेप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, पहले उन्होंने उठाया था जी।
देखिए, वो बौखलाए हुए हैं, वो शायद अंतर नहीं समझ रहे। मैंने कहा ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, माय फर्नीचर माय वे के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, ये जो कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि माय फर्नीचर माय वे केजरीवाल जी का शीश महल 2.0 95 लोधी एस्टेट को सजा रहा है। ये वो प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो उनको भेजे गए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये बंगले की फोटोग्राफ्स हैं। इस बात को मैं पुनः स्पष्ट कर देती हूँ, प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। लेकिन प्रपोज्ड डिजाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी के आबे में रहने वाले केजरीवाल जी बहुत ही खास आदमी हैं। देखिए, ऐसा है, सजाया गया है तो अगर केजरीवाल जी जनता के सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रही हूं कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, केजरीवाल जी ने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं रहूंगा, हमेशा फ्लैट में रहूंगा। उसके बाद उन्होंने सरकारी आवास भी लिया, शीश महल भी बनाया जब वो मुख्यमंत्री थे, जब दिल्ली कोविड के साथ जूझ रही थी, तब भी उन्होंने बजाय इसके कि वो दिल्ली की जनता की फिक्र करते, उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर कर शीश महल सजाया। उसके बाद जब वो विधायक भी नहीं थे, जब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे थे, तो भी वे सरकारी बंगले में बने रहे। उन्होंने तत्कालीन अपने राज्यसभा के सांसद के बंगले में वो रहे, फिरोशा रोड पर, हम सब जानते हैं। पंजाब पुलिस से सुरक्षा ली जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर नहीं थे। पंजाब पुलिस का जो प्लेन था उसको इन्होंने मिसयूज करा पूरे के पूरे में जाने के लिए। आप जानते हैं कि यहां तक कि मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूं कि केजरीवाल जी शायद इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन ये फर्नीचर फर्नीचर माय वे का जो फर्नीचर है, जो प्रपोज डिजाइन है, इसका खर्चा पंजाब का कौन सा मंत्री उठा रहा है, वो नॉलेज भी हमारे पास है। जी बिल्कुल, और वो जो बदलाव हुआ है वो किसने फंड करा है, पंजाब के किस मंत्री ने उसको फंड करा है, वो जानकारी भी हमारे पास है। लेकिन ये वाली जो फोटोग्राफ्स है, क्योंकि मैम का सवाल इन पीपीटी की फोटोग्राफ्स था, उस पर मैं स्पष्ट कर रही हूं कि ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो माय फर्नीचर माय वे ने दिया है, इसकी तर्ज पर शीश महल 2.0 बन रहा है। देखिए, ऐसा है, संजय सिंह जी बौखलाए हुए हैं। 2/3 सांसद उनके राज्यसभा के उनसे निराश होकर, उनकी पार्टी की विभाजनकारी नारी विरोधी नीतियों को, उनके झूठ से तंग आके निराश होकर रुष्ट होकर जा रहे हैं। उस संगठन के जो संगठन मंत्री हैं वो भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। एक वैचारिक दिवालियापन स्पष्ट हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि वो इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये समय उनके लिए बौखलाहट से बजाय आत्मचिंतन का होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये माय फर्नीचर माय वे वाली जो कंपनी है, उसने ये डिजाइन्स प्रोवाइड करे हैं। मैं पुनः कह रही हूं, ये उनको दिए गए हैं। ये वो डिजाइन्स हैं जिनकी तर्ज पर 95 लोधी एस्टेट बन रहा है, जिसमें प्लान्स में चेंज करे गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये प्लान्स सीपीडब्ल्यूडी के नहीं, प्राइवेट फंड जो हुआ है और किस पंजाब के किस मंत्री ने करा है, वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। Yeah, because they are provided as proposed. So again, when a company will propose something, that is the design that they are going to provide. That's exactly what I said. My Furniture, My Way is the company that has taken up the mandate of designing 95 Lodhi Estate. वो उनका जो केजरीवाल जी का जो लग्जरी का सपना है, उस खास आदमी के सपने को साकार करने का बीड़ा इस कंपनी ने उठाया है। पंजाब के एक मंत्री ने फंड करा है और ये प्रपोजल उन्होंने भेजा है। This is the design provided by My Furniture, My Way for 95 Lodhi Estate. Sorry? The company has provided this, and a company always provides a design based on the mandate given by the client, sir. आपको क्या लगता है वो अपने मन से थोड़ी भेज रहे हैं? अरे किसी भी डिजाइन कंपनी के पास चले जाइए, क्लाइंट जो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से ही डिजाइन प्रोवाइड करा जाता है ना। तो पुनः जरा एक बार पीपीटी अगर आप
पीछे जाके देखना चाहेंगे, दिस इज द काइंड ऑफ डिजाइन, दिस इज व्हाट ही वांट्स इन दैट हाउस। आपको कहां से ये आम आदमी का घर दिख रहा है? मैंने कहा ना, मैं पुनः कह रही हूं, मुद्दा शौक या लग्जरी नहीं है, मुद्दा दोगुलापन है। और ये तस्वीरें, ये जो प्रोवाइडेड प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, ये उस मुद्दे को स्पष्टता से एक विजुअल आकार आपको दे रहे हैं। This is for 95 Lodi Estate, ma'am. This PPT is for 95 Lodi Estate. Yeah, this is for 95 Lodi. Thank you very much.